वे आंखें पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इसका पहला प्रश्न है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। इस पद्यांश का पहला प्रश्न, उसका उत्तर इस प्रकार है, आमतौर पर हमें अंधकार, मृत्यु, आर्थिक हानि, अपमान, मारपीट आदि से डर लगता है। प्रश्न नंबर 2, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, उन आँखों से उजड़े हुए किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। वह निराश, हताश, उदासीन है, उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। प्रश्न नंबर 3, गा। प्रश्न नंबर 3, इसी का पहले का गा, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, किसान की आँखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा हुआ है। इसमें भय व खालीपन है। कवि उसका सामना नहीं कर सकता है, इस कारण उसे किसान की उन आँखों से डर लगता है। अब प्रश्न नंबर घा, वन का घा, डरते हुए कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कवि को किसान की आँखों से डर लगता है, परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों व समाज की उपेक्षापूर्ण रवैये को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि किसान के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो सर्वथा अनुचित है। प्रश्न नंबर 5, वन का 5, अंगा, यदि कवि उन आँखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, यदि कवि उन आँखों से नहीं डरता तो वह कविता नहीं लिख पाता। इसका कारण ये है कि उसे किसान की पीड़ा का बोध नहीं होता। बिना बोध हुए कवि कुछ लिखने में सक्षम नहीं होता। अब प्रश्न नंबर 2, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। इसको हम लोग इस तरह के लिखेंगे, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। जमींदारों ने षड्यंत्र से जमीन से उसको बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर मार दिया, हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, बैल, गाय तक नीलाम करवा दिया। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने की वजह से उसकी पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्रवधू का शारीरिक शोषण किया। पीड़ा व लज्जा के कारण उसने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रह गया। प्रश्न नंबर 3, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन सुखों की ओर संकेत किया गया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, पहला, लहलहाती खेती उसकी आंखों के सामने आती है। उजरी गाय, जो गाय सिर्फ उसके सिवा किसी और से दूध नहीं दुहाती थी। खेतों का स्वामित्व, खेतों का मालिक था। बैलों की जोड़ी जिनसे वो अपने खेती का काम करता था। पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू, इन सभी से उसे सुख मिलता था तथा वह अपने जीवन से संतुष्ट था। इन सब की स्मृति से उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। अब प्रश्न नंबर 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिखिएगा।